तो हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू किए थे और उसमें हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखे थे। और पीछे के 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में तो पूरी बेसिक कंसेप्ट जाना था। सेकंड लेक्चर जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें सलेवरी ग्लैंड के बारे में सीखे, सलाइवा को सीखे कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, बार्सन ग्लैंड क्या होता है। उसके बाद डनविन ग्लैंड क्या होता है, कौन मम्प डिजीज कैसे होता है, वह आर का कहते हैं मार्क्सोवायरस जो मम्प डिजीज कॉज करता है, कैसे उसको याद करते हैं, इसके तरीका हम आपको पिछले क्लास में सीखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो सीखेंगे वो होगा टिथ के बारे में। आपको बता दें कि जो हम लोग को आज टिथ सीखना है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, क्योंकि 11th क्लास में जो हम लोग टिथ सीखते हैं उसमें 2 ही तरह के टिथ हम लोग पढ़ते हैं जनरली। कि एक प्री क्या कहते हैं वो तो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो टीथ होता है उससे क्या होता है, एक एडल्ट के कंडीशन में होता है दूसरे के टीथ क्या होता है, फिर दोनों के डेंटल फार्मूला क्या होते हैं, कैसे हम काउंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें 11th में सीखना है। 11th में चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर यहाँ पे जो है चूँकि ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है तो यहाँ पे आपको लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले टिथ होता क्या है, फिर उसके बाद उसे कितने अलग अलग छोटे छोटे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टिथ की बात करें तो आज हम लोग कुछ सबसे पहले जो टॉपिक है, क्योंकि आज पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा वो टिथ पर ही जाएगा और बड़ा टॉपिक है और हमको लग रहा है कि आज की टॉपिक खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि टिथ एक इस चैप्टर में एक बड़े ब्रॉड टॉपिक में आता है। टिथ की बात करें तो कहते हैं कि टिथ जो होता है वह प्राइमरीली जो होता है वह मल्टी का कहते हैं मल्टीपुलेशन होता है। मल्टीपुलिकेशन मतलब कि सीधी सी बात होता है कि ये बकल कैविटी के अंदर होता है और बकल कैविटी के अंदर फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। टिथ के पास 2 तरह की फंक्शन होता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा जो होता है वह है सेकेंडरी फंक्शन। आपको बताएं कि इसकी जो प्राइमरी फंक्शन होती है फूड क्या कहते हैं टिथ का, वो जनरली होता है ग्रेस्पिंग का, कटिंग का, ग्राइंडिंग का, मतलब फूड पार्टिकल्स को ग्रैब करना, पकड़ना, उससे छोटे छोटे पार्टिकल में काटना, उसे मिक्सअप करना, ये जनरली इसकी प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इसको कर सकते हैं ग्रेस्पिंग या कटिंग या ग्राइंडिंग। कटिंग और ग्राइंडिंग एक ही में आता है। कटिंग और ग्राइंडिंग इसलिए क्योंकि ग्राइंडिंग कटिंग का काम जो होता है वह हम लोग का इंसीजर का काम होता है। टीयरिंग टीथ हम लोग कहते हैं किसको, कैनाइन को। इंसीजर को हम लोग कटिंग टीथ कहते हैं, टियरिंग टीथ जो होता है कैनाइन होता है, और बाकी जितने भी प्रीमोलर और मोलर होता है उसे ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। वो जनरली क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं उसे तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे कोई भी हम अगर मान लो रोटी या कोई बड़ी चीज लेते हैं तो काटने का काम हमारा सामने से होता है, पर साधारण तौर पर कभी ऐसा फूड पार्टिकल्स नहीं होता है कि ग्राइंडिंग करने का काम वो आगे से हो, नहीं, ग्राइंडिंग जो होता है वो पीछे के जो टीथ होते हैं वो करते हैं, इसलिए उसको हम लोग ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। और कटिंग टीथ जो होता है वो हमारा इंसीजर होता है। और कैनाइन जो होता है ना, साइड में हमको बताएंगे आगे चलकर कि कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग मतलब फाड़ने वाला। आप देखे होगे जितने भी एनिमल जो खूंखार एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके खूंखारों में छोड़िए, आप अगर बिल्ली को देख लो, डॉग को, अगर घर में डॉग होंगे आप देखना, डॉग के जो कैनाइन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनके कैनाइन निकले हुए रहते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं मसल्स को फाड़ने का काम करते हैं, नोचने का काम करते हैं। जितने भी खूंखार एनिमल्स होते हैं, इन सब किसी के एनिमल्स के कैनाइन जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है। ठीक है, तो इनका प्राइमरी फंक्शन तो ये हुआ। अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो कहते हैं कि इसमें सेकेंडरी फंक्शन जो होता है, जैसे मैं आपके क्या कहते हैं परहेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स को क्या करना, होल्ड कर लेना, तो परहेशन ऑफ फूड। डिफेंस, डिफेंस का मतलब समझते हैं कि नहीं। अब हमें लोग क्या होते हैं बचपन में मारपीट झगड़ा करते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं मारपीट झगड़ा होता है, जब सब कुछ से हार जाते हैं तो दांतें काट लेते हैं। तो ये जो डिफेंस सिस्टम, अब डिफेंस ह्यूमन के लिए डिफेंस टर्म नहीं यूज किया जाता है, हाँ लोग यूज भी करते हैं डिफेंस तो अच्छी चीज़ में, क्योंकि लोग जब परेशान करते हैं तो लोग दांत कस के पकड़ लेते हैं, या बचपन में आपको भी बच्चे काटे होंगे या आप किसी को काटे होंगे, आपको पुराना दिन याद आएगा।
ठीक है। एनिमल्स में भी जो होते हैं, चूंकि जितने भी पढ़ाया जाता है वो सारे मैमल्स के लिए पढ़ाते हैं। तो आप कुत्ते को देखिए, सांप को देखिए, या जितने भी एनिमल्स हैं जो कि क्या कहते हैं झपट्टा मारते हैं, तो ये डिफेंस में भी इसका क्या करते हैं जनरली यूज किया जाता है। ठीक है। तो सेकेंडरी में आपका होता है क्या चीज, परहेशन। सेकेंडरी फंक्शन में होता है परहेशन ऑफ फूड, परहेंशन ऑफ फूड, ठीक है, परहेंशन ऑफ फूड, या डिफेंस, डिफेंस, ऑफेंस, और क्या कहते हैं, या आपका लोकोमोशन, और लोकोमोशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। लोकोमोशन ऑफ फूड पार्टिकल्स कैसे, लोग क्या करते हैं, टिथ में फूड पार्टिकल्स को दबा लेते हैं, इस जानवर को देखते होंगे, टिथ में दबा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो ये जितने भी क्या करते हैं, ये इनके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जितने भी वर्टिब्रेटा, चूंकि हम लोग जो होते हैं वो वर्टिब्रेटा होते हैं। ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेटा हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स में जनरली दो तरह के टीथ पाए जाते हैं। सारे वर्टिब्रेट में जो होते हैं वो दो तरह के टीथ होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इपीडर्मल टीथ, इपीडर्मल टीथ। ध्यान रखना बेटा, अब ये चीजें नई आ रही है, ये हम लोग 11th 12th में नहीं पढ़े रहते हैं। तो पहला होता है इपीडर्मल टीथ, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रू टीथ। ठीक है। अब एपिडर्मल टीथ क्या होता है, कह रहा है कि एपिडर्मल टीथ वो होते हैं जिसमें कोई भी पल्प कैविटी नहीं पाई जाती है। पल्प कैविटी का मतलब होता है कि जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें जो कैविटी, पल्प, जिसमें टीथ जो होते हैं वो सॉकेट के रूप में आकर फिक्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पल्प। ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे एपिडर्मल टीथ का मतलब होता है कि उस वैसे एनिमल जिनके टीथ जो होती है वो स्किन के अंदर फिक्स होती है, मतलब किस तरह की कोई कैविटी नहीं होती है, कोई पल्प नहीं होता है जिसमें टीथ जो है सॉकेट के रूप में आकर बैठे। ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे टीथ जिसमें किसी तरह की कोई पल्प नहीं होती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विदाउट पल्प, विदाउट पल्प। ठीक है। सबसे मजेदार बात, और ये टीथ जो होते हैं वो सेवरल टाइम्स रिप्लेस होते हैं। मतलब चूंकि डर्मिस के अंदर है, ब्रेक कर जाता है फिर नया टीथ आ जाता है, ब्रेक करता है नया टीथ आ जाता है। तो ये टीथ ऐसे टीथ जिसमें कोई पल्प कैविटी नहीं होती है और ये मल्टी टाइम रिप्लेस होते हैं, तो इस तरह के टीथ को हम लोग कहते हैं क्या, एपिडर्मल टीथ। ठीक है। तो ये इनके पास रिप्लेसमेंट की कैपेबिलिटी होती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि ये डायरेक्ट जो होते हैं, ये डायरेक्ट अटैच टू द, जो हमारे जबड़े का जो जॉ सॉकेट होता है वो डायरेक्ट जो होते हैं वो जाबोन के साथ अटैच होते हैं, सॉकेट के साथ, मैंने जो जबड़ा है डायरेक्ट जाकर उसी से अटैच होता है, बीच में कोई पल्प कैविटी नहीं होती है। तो डायरेक्ट अटैच टू द जाबोन, इसी को हम लोग आगे चलकर क्या बोलते हैं, एक्रोडेंट टीथ कहते हैं, एक्रोडोंट टीथ के नाम से जानते हैं। तो एक्रोडेंट टीथ वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिसमें किस तरह की कोई पल्प कैविटी नहीं होती है। ठीक है। ये मल्टी टाइम रिप्लेसमेंट होते हैं, वो डायरेक्ट जाकर के होते हैं बोन सॉकेट के साथ, यानी कि जो जबड़े का बोन होता है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं एक्रोडोंट टीथ। क्लियर हो गया। अब देखिए, ट्रू टीथ जो होता है वो जो होता है वो फिक्स्ड होता है एक डिफरेंट सॉकेट में। ध्यान रखेंगे, डिफरेंट सॉकेट में आप टीथ देखोगे तो हर टीथ का अपना एक फिक्स शेप होता है। ठीक है। तो कहा कि ये टीथ जो होते हैं वो जनरली एक फिक्स्ड होते हैं इन डिफरेंट सॉकेट। तो ये क्या होते हैं, फिक्स्ड इन डिफरेंट सॉकेट। ये जो होता है एक डिफरेंट क्या होता है, सॉकेट में फिक्स्ड होता है। ठीक है। सॉकेट बोलते हैं, या उसी को आगे चलकर हम लोग थीका के नाम से जानते हैं, फिक्स्ड इन डिफरेंट सॉकेट या थीका। ठीक है। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कोडोंट, इज नोन एज कोडोंट टीथ, एक्रोडोंट और कोडोंट।
ठीक है। दूसरी चीज कहा कि इसमें जो होते हैं जितने भी, ये खास करके जो एनिमल आपके हम लोग के जिससे में जितने भी मैमेलिया होते हैं, ठीक है, और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और मैमल, ये दो एनिमल्स में इस तरह के टीथ पाए जाते हैं। ठीक है। अब बाकी जितने भी एनिमल्स होता है, रेप्टाइल हो गया, ये खास करके उसमें जो होता है एपिडर्मल टीथ पाए जाते हैं। तो जितने भी मैमल्स और मैमल्स के बाद क्या क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि जनरली जो होते हैं या किसमें एम्फीबिया ग्रुप का मेंबर होता है, जो कि पानी में रहने वाला मेंबर होता है खास करके ये। और आपको सबसे बड़ा चीज होता है कि क्रोकोडाइल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ठीक है, कि ये मैमल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ इसका मिलता जुलता होता है। ये मैमल्स की तरह इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलती है। सिर्फ आपको बता दें कि ये जिस तरह से मैमल्स के इसके भी 4 चेम्बर हर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके हर्ट जो होते हैं 4 चेम्बर के होते हैं। यहाँ मालूम है जिस तरह से लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स होता है, उसी तरह से इनके भी 4 चेम्बर्स हर्ट होते हैं। बस अंतर ये होता है इनके और हमारे मैमल्स के ब्लड के बीच, मतलब कि हार्ट के बीच में अंतर क्या होता है कि इनके भी जो 4 चेम्बर हर्ट है, आपको बता दें ये इनके जो 4 चेम्बर हर्ट होते हैं, जो हम लोग के 4 चेम्बर हर्ट जैसा ही होता है, ठीक है। तो लेकिन आपको बताया कि मैमल्स के और हम लोग के हर्ट में क्या अंतर होता है कि मैमल्स या रेप्टाइल जितने भी मैमल ऐसा करते हैं, मैमल्स के या एम्फीबिया हो गए, इन लोगों के जो हर्ट्स होते हैं वो मैमल के हर्ट से इसलिए अलग होता है कि मैमल के हर्ट के चारों चैम्बर अलग अलग होता है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कभी मिलते नहीं है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जो होता है ऑक्सीजन के सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करता है, और इनके ब्लड आपस में कभी मिक्सअप नहीं होते। ठीक है। लेकिन एम्फीबिया ग्रुप के मेंबर जो होते हैं, उनके ग्रुप के मेंबर में आपको क्या करते हैं कि इनके हार्ट चैम्बर जो होते हैं, जिसमें 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि अपर में तो राइट और लेफ्ट आर्टिकल, और सॉरी अपर में राइट और लेफ्ट आर्टिकल तो होता है, पर वेंट्रिकल्स जो होते हैं आपस में पैचअप किए रहते हैं। ठीक है। जिसके चलते इनके दोनों ब्लड जो होते हैं आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम जो होते हैं मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। जब आपको आगे इसी का मैमेलिया जब आप जूलॉजी के पेपर मैमेलिया जहाँ वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ आपको हम इस चीज़ के बारे में अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं। क्रोकोडाइल में भी जो होते हैं वो मैमेलियंस की तरह 4 चैम्बर हर्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर अब अंतर, एक बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आता है कि फिर इनके और हम लोग को एक ही में क्यों नहीं रखा गया। तो इनमें एक बेसिक चीज और कॉमन हो जाती है कि जब एरोटा से जब ब्लड चलता है तो आने के बाद क्या होता है कि जब ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, ब्लड जब चलता है, पंपिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आर्टरी, जो मेन आर्टरी जो होता है, मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। भावनाओं को समझना, अभी मत कहना कि सर हार्ट ऐसे कब से होने लगा। ठीक है। मान लीजिए कि यहां से आर्टरी से अगर ब्लड चलता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो होती है वो आपका एरोटा से आता है काफी हार्ड प्रेशर के साथ। मान लेते हैं यहां से ब्लड निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा है और ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है। ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इनकी ब्लड आप बाहर आकर इनके आर्टरी आपस में मिलते हैं और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। मतलब इनके रास्ते में क्या होते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिल जाते हैं क्रोकोडाइल के केस में। इसीलिए ये मैमल के कैटेगरी में नहीं आते हैं। कहते हैं कि सारे एम्फीबिया होते हैं उनके 3 चैम्बर्स हर्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हर्ट होते हैं। डिफरेंस क्या होता है मैमल्स के हर्ट और इनके हर्ट में कि इनके हर्ट के जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलते हैं वो जो है आकर कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हर्ट से बाहर, और वो आपस में आकर मिलते हैं। और इस एरिया को हम लोग कहते हैं फोरामेनिस ओवैलिस। फोरामेनस ओवैलिस। ठीक है। इसे फोरामेन ओवैलिस के नाम से जाना जाता है। फोरामेन ओवैलिस भी कहा जाता है, इसे कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। ठीक है। तो इसी तरह से अगर यही चीज अगर ह्यूमन में हुआ, बेटा हम देखो बड़ी नया चीज आपको बता रहे हैं, अगर ये चीजें अगर ह्यूमन में होता है, ठीक है, ये चीजें अगर ह्यूमन में होता है
तो ह्यूमन में अगर मान लो कि कभी कभी आप सुने होंगे कि बच्चे के दिल में छेद है, अगर उनकी किसी भी एक पार्ट में अगर कहीं पर होल पाया जाए, अपर लोअर या किसी भी एक चैम्बर में, तो ऐसी स्थिति में ब्लड जो होती है वह ट्रांसफ्यूज यानी एक दोनों आपस में मैचअप करने की संभावना होती है। तो ऐसे बच्चे को आगे चलकर हम लोग करते हैं ब्लू बेबी, ध्यान रखना। और ये जो होल है इसे कहते हैं हम लोग फोरामेन ओवैलिस, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग ब्लू बेबी। हमारी एक स्टूडेंट थी जिस क्या कहते हैं, उसके भी फादर का हम ऐसा केस देखे थे, उसके पिताजी के साथ ऐसा था, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं हमने इस तरह से कई सारे केस मिलता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, दो टर्म बड़ा कंफ्यूजन करता है मेडिकल में। एक है फोरामेन ओवैलिस जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी, और एक यहीं पर एक लॉपर टर्म और आता है, इसे कहते हैं हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखना, सिंड्रोम जहां पर आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये अलग चीज है। जहां ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है कि यदि ब्लड में नाइट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है तो इस तरह की पेशेंट को हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन अगर ब्लड बॉडी में, अगर हार्ट में अगर होल हो जाता है, एक छेद होता है, तो उस तरह के पेशेंट को हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी और ब्लू बेबी सिंड्रोम दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, तो इस तरह की जो हमारे पास तो क्रोकोडाइल और मैमेलियंस के अंदर जो होते हैं वह ट्रू टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं क्या चीज, कोंडोंटिक टीथ का नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको बताएं कि ये जितने भी मैमेलिया और क्रोकोडाइल होते हैं, इनमें जो होते हैं वो रूट होते हैं, ध्यान रखेंगे। रूट ऑफ द मैमेलिया टीथ इज लॉन्गर एंड मोर डीपली बेंडेड इनटू द लोअर ऑफ द ट्रिकोडेंटिथ। मतलब जो इनके रूट होते हैं, ठीक है, ये जो रूट होते हैं इनके, ये काफी लंबे होते हैं और काफी अंदर जाके सॉकेट में अच्छे तरीके से पैक करते हैं, ठीक है। आगे जब हम टिथ का सेक्शन सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसके रूट और पंप या कैविटी क्या होता है, थीका क्या होता है। अब हम आपको एक छोटा सा डायग्राम से समझाते हैं कि थीका क्या होता है, रूट क्या होता है। अगर आप टिथ को देखेंगे, एक अपने टिथ के सेक्शन को निकालेंगे, ठीक है, तो आपको हम बताएं कि टिथ जो जनरली अगर हम पढ़ाएंगे कि टिथ जो होता है वो जनरली 3 भागों में डिवाइड होता है। एक जो होता है उसका क्राउन का एरिया होता है, एक एरिया उसका नेक का एरिया होता है, और तीसरा एरिया जो होता है उसका रूट का एरिया होता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम एक टिथ ले ला, एक वैरायटी वाला टिथ लेते हैं, कैसे बनाए यार टिथ। मान लो ऐसा एक टिथ है, ऐसा साधारण तौर पर टिथ होता नहीं है। ये नहीं कहना कि अरे यार तो बड़ा खतरनाक टिथ बना दिया, ऐसा टिथ होता नहीं है, ठीक है। हम एक सपोज एग्जांपल के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये टिथ है, लाओ इसका हम आंख मुंह बना देते हैं ना, ठीक है। तो ये जो एक टिथ है और ये एक सॉकेट के अंदर फिक्स है, ठीक है। तो ये जो सॉकेट के अंदर फिक्स होता है, ये जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉकेट, या इसी को हम लोग कहते हैं थीका, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्वियोलस, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है आगे चलकर 3 भाग में डिवाइड होता है, ठीक। ये सबसे ऊपर जो एरिया होता है हम लोग कहते हैं क्राउन। आगे हम टिथ का पूरा लेवल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, घबराना मत। जैसे हम लोग कहते हैं क्राउन, या इसी को हम लोग कहते हैं कैप, या कस्प बोलते हैं, कस्प, क्या बोलते हैं, कस्प, ठीक है। जो सबसे नीचे के एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं हम लोग रूट। बार बार बोल रहे हैं बेटा, ऐसा टिथ होता नहीं है, ठीक है। हम आगे भी टिथ बताएंगे कैसे होता है, ठीक। और ये जो एरिया होता है उसको कहते हैं हम लोग नेक। तो टिथ जनरली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। टिथ जो होता है वो जनरली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है रूट, ठीक है। और टिथ जिसमें जाकर शिफ्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट। एग्जाम्पल समझो, ये हमारा मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर का अपर एरिया है, ये मान लो इसका नेक ग्राउंड है, इसके बाद व्हाइट रंग की कवर है, ठीक है। ये इसका जो होता है वो नेक का एरिया होता है। नीचे आने के बाद ये इसका रूट का एरिया है, ठीक है। और ये इसका कस्प है, क्या है,
कैविटी है, ये इसमें आकर ऐसे शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट होकर ये कहाँ आता है, आता है यहाँ पे जो जबड़े का सॉकेट होता है उसमें आकर ये फिक्स होता है। अरे बात समझ में, उसमें आकर ये ऐसे शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले टिथ जो है वो कस्प में यानी कैविटी में या क्राउन कैविटी में आकर फिक्स होता है और फिर वो बोनी सॉकेट होता है, उस बोनी सॉकेट में जाकर वो पैचअप हो जाता है। इस तरह की पूरी कहानी इसकी होती है, ठीक है। तो ये इसका था। अब देखो, तो यहाँ पे जो ये थिकोडोन टीथ होता है ये क्या करता है कि अब ये जो हमारे पास टीथ होता है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। सबसे पहला पार्ट पूछा जाए कि कितने पार्ट होते हैं, तो पार्ट ऑफ टीथ की अगर बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ टीथ, तो पार्ट्स ऑफ टीथ में कौन से, सबसे पहला पार्ट क्राउन, दूसरा पार्ट नेक और तीसरा पार्ट जो होता है वह रूट होता है। पार्ट टीथ जो होता है एम्बेडेड विद अ थीका सॉकेट या वैल्यू ऑफ जॉ, नंबर कितने होते हैं इसके, इसके रूट्स। आप एक काम करो, लिख लो क्राउन, पहला एक काम करो, सबसे पहले आप लिखो क्राउन। क्राउन में अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लिखो इट इज द पार्ट विजिबल ओवर द सरफेस, इट इज रिजिड, it is has rigid or cusp which are vary from 1 to 3, इसकी संख्या जो होती है वह 1 से 3 तक होती है। लिखो नेक is the middle part of the teeth embedded into gum, जो मसूड़ों के अंदर पाई जाती है। और तीसरा लिखो रूट, इट इज द पार्ट ऑफ विजिबल ओवर द इट इज द पार्ट ऑफ टूथ embedded into थीका और सॉकेट या alveolus of the jaw, this number of roots may be vary from 1 to 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा टीथ का इलाका है और ये जो है आकर इसमें एम्बेडेड हो जाता है, तो ये पूरा हमारा टीथ का सॉकेट क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। जब टीथ को टूटना होता है तो यहां से ये ऐसे निकलता है और बाहर निकल जाता है। ये सॉकेट जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, आकर टीथ इसमें पैक हो गया। तो ये जो पैक हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं एल्वोलस या थीका, ठीक है। और ये हमारा टिथ का पार्ट है, ये इसका रूट का हिस्सा है, ये इसका नेक का हिस्सा, ये इसका क्राउन का हिस्सा है और आकर इसमें क्या करता है, ये से शिफ्ट कर जाता है, तो ये बन गया आपका टिथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ टिथ अकॉर्डिंग टू शेप। अब शेप के आधार पर टिथ के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो कैसे अकॉर्डिंग टू शेप, अब शेप के आधार पे जो है ये जनरली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। शेप के आधार पर अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसको कहते हैं होमोडोंट और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं हम लोग हेट्रोडोंट। एक होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट, ठीक है। चलो इसमें लिख लो होमोडोंट में क्या होता है, तो कहते हैं कि ऐसे टीथ जिसमें दोनों, मतलब द टीथ ऑफ बोथ जा आर आइडेंटिकल इन शेप, मतलब पूरे जबड़े में एक जैसा टीथ पाया जाए। क्या होता है, द टीथ ऑफ द बोथ जा आर आइडेंटिकल इन शेप, मतलब कि शेप में क्या हो, कैसा हो, आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल शेप का हो, शेप हो कैसा हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। आइडेंटिकल इन शेप, या ऐसे लिख सकते हैं बोथ जा हैव आइडेंटिकल
आइडेंटिकल टिथ, मतलब कि दोनों जबड़े में एक जैसा टिथ हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग का टिथ जो है अलग 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 होता है, किसी का मोटा, का पतला, कोई चौड़ा, कोई गोला, ऐसा होता है ना टिथ अलग अलग। लेकिन ऐसे एनिमल जिनकी पूरी टिथ एक जैसा हो, आगे से लेकर पीछे तक पूरा टिथ ऊपर नीचे एक जैसा होता है, तो उस तरह को कहते हैं हम लोग होमोडंट। एग्जाम्पल में आप लिख लो, फ्रॉग, फिश, इन जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी टिथ जो होती है वो एक जैसे होते हैं। फिश देखे हो तुम लोग? अच्छा, कि मछली खाने वाले लोग मछली के दांत देखे होंगे। और मछली के दांत कैसे आपको देखने को मिलता है, हम आपको बताते हैं। अगर आपके घर में मछली आए जिंदा, बड़ी वाली, ठीक है, तो मछली के जब आप गर्दन को काटोगे, ठीक है, और काटने के बाद जब उसके गल्फर से उसके लंग्स, क्या कहते हैं, गिल्स को बाहर निकालोगे, गिल्स को बाहर निकालने के बाद क्या करना कि उसके आँख को पहले निकालना, फिर गिल्स को निकालना, और फिर उसे धीरे धीरे काटना, ठीक है, जहाँ पर उसके, मतलब ये फिश का, अगर मान लो कि ये इसका माउथ का एरिया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि यहाँ से पहले गिल्स निकालना, फिर इसके आई को बाहर निकाल, और ये जो एरिया होगा यहाँ से काटोगे ना, तो यहाँ से इसका परचेज एरिया बाहर निकलेगा, और फिर देखोगे कि व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे दिखेंगे इससे, ये उसके टिथ होते हैं। आपको बता दें, इसके टिथ इतने हार्ड होते हैं कि अगर खाते समय आपके दांतों पर पड़े ना तो बहुत जबरदस्त आपके टिथ पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग खाए हैं तो हम लोग को पता है कि ये कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग देख कर हंसते तो नहीं हो ना? हम लोग मेडिकल कॉलेज वाले हैं, ड्राइंग ऐसे ही बनाते हैं, ड्राइंग नहीं आती हमको बनाने, ठीक है, बस बायोलॉजी पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ लो, ठीक। ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, हमारी ड्राइंग पर आप लोग हंसिएगा मत, ठीक। तो होमोडोंट किसे कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके टीथ क्या होते हैं, मतलब हेरोडेंट वो होते हैं कि जिनके दोनों जबड़े पे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल टीथ होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे, क्या कहलाते हैं? होमोडोंट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हेट्रोडोंट किसे कहते हैं। तो हेट्रोडोंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बात से डिफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि डिफिनेशन कह क्या रहा है, ठीक है। डेफिनेशन ही समझ में आ रहा है, कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी टिथ जो होती है वो डिसिमिलर होती है, मतलब कि आइडेंटिकल टिथ जो होती है नहीं पाई जाती है, अलग अलग तरह के टिथ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिसिमिलर टिथ होता है इसमें, ठीक है। अब हेट्रोडोंट टिथ को आगे चलकर हम लोग 4 सेक्शनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग, अब आता है कहानी, इंसीजर। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग कैनाइन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रीमोलर, और चौथा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो टिथ को, हेट्रोडोंट टिथ को आगे चलकर हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? इंसीजर। दूसरा होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। चौथा होता है मोलर, ठीक है। अब आप अपने बकल कैविटी के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास इंसीजर कहाँ है, कैनाइन कहाँ है, प्रीमोलर कहाँ और मोलर क्या है, अपने टीथ के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। आगे की जो आपको 4 टीथें होती है ना, जो शुरू के 4 टीथ हैं, अब हमारा मत देखो, अपना देखो, गधा कहीं का, हमारा टीथ देखना शुरू किया, तो आगे का 4 टीथ जब देखोगे ना, तो ये जो होते हैं वो इंसीजर होता है, ठीक है। 4 के बाद हर किसी का, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़े हो, अगर दांत उनके पास है तो आगे का ऊपर और नीचे 4 टीथ जो होते हैं वो चारे के चारों जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं, ठीक है। 4 के बाद जो 2 टीथ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऊपर नीचे, एक एक जो टीथ देखोगे, 4 के बाद इधर, 4 के बाद इधर, 4 के बाद इधर, ठीक है। देखोगे एक टीथ ऐसे नुकीला होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि उस टीथ के बीच, मैंने 4 टीथ के बाद जो कैनाइन आता है उसके बीच में थोड़ा सा जगह पाया जाता है, स्पेस होता है, आगे हम बताएंगे उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इंसीजर और कैनाइन के बीच में होते हैं वो छोटा सा जगह पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो 4 के बाद जो 5वां टीथ होता है, ऊपर नीचे जहां भी देखो, वो 5वीं टीथ जो होती है वह कैनाइन होता है, ठीक है। इंसीजर टीथ को हम लोग कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं, कैनाइन को आगे चलकर हम लोग टीयरिंग टीथ के नाम से जानते हैं,
प्री मोलर को आगे चलकर हम लोग ये ग्रेजिंग टीथ या प्री मोलर और मोलर लोगों को दोनों का काम एक जैसा होता है, ग्रेजिंग टीथ ही कहा जाता है। ठीक है, मिक्सिंग करना ये सब काम होता है। तो पांचवें टीथ के बाद, ठीक है, अगर आप बड़े हो गए हो तो पांचवें टीथ के बाद दो टीथ ऊपर और दो टीथ नीचे, यानी कि 6 7 दोनों तरफ, ये जो होता है वो प्री मोलर का होता है। और लास्ट के जितने टीथ आपके आने लगते हैं, 2 आए 3 आए, इधर नीचे 2 3, अब 4 5 नहीं आता है गधो, मैक्सिमम 3 आता है। ठीक है, तो 3 ऊपर नीचे, मतलब वो जो टीथ होती है उससे हम आगे चलकर मोलर टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोलर टीथ को ही आगे चलकर हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। वो भी कौन सा मोलर? लास्ट मोलर। जो लास्ट मोलर जो होता है ना, 4 जो लास्ट मोलर पाए जाते हैं उसे हम लोग विजडम टीथ कहा जाता है। कहते हैं जिसके चारों दांत आ जाते हैं ना, जिसके 32 दांत होते हैं, वो बड़े बुद्धिमान किस्म का होते हैं। चिंता मत करो, हमारा भी 31 ही है, एक अभी नहीं आया, इसलिए हमारी पूरी बुद्धि नहीं खुली है अभी। ठीक है, आप अपना लेक्चर देखने के बाद आप अपना काउंट करना है कि तुम्हारे चारों टीथ आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये विजडम टीथ कहलाता है, बुद्धि की दांत कही जाती है। ठीक, तो इंसीजर में आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, इसमें जो होता है वो सिंगल रूट होता है। लिखो, दे हैव सिंगल रूट एंड ओनली वन कस्प। सिंगल रूट एंड ओनली वन कस्प, इसलिए इसको कहते हैं मोनोकस्पी टीथ। तो एक रूट और एक कस्प होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हम लोग मोनोकस्पिड। ठीक है, आप देखना इंसीजर जो होते हैं वो जनरली इनकी जो साइज जो होता है वह ये आगे से थोड़ा सा ऊपर चौड़ा होते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर चौड़ा होते हैं और नीचे ऐसे झुके हुए। अरे भैया कहाँ भाग रहा है तुम? ओहो, ठीक है, ये अंदर की तरफ ऐसे रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चौड़ा होता है, अंदर जो होता है वो पतला ग्रुप बनाया रहता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? ऊपर वाला जो हिस्सा हम लोग कहते हैं कस्प या रूट, सॉरी कस्प या क्राउन, और नीचे जो होता है वो रूट। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग इंसीजर। इट्स ऑल्सो नोन एज कटिंग टीथ, इसे हम लोग कटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका काम होता है फूड को कट करना। ठीक है, कैनाइन के पास जो अगर बात करें तो कैनाइन के पास भी जो होता है इसे भी हम लोग मोनोकस्पिड कहते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये ऐसे चीजें होते हैं कि आग ऊपर भी नोकीला होता है और नीचे भी नोकीला होता है। ठीक है, अब ऐसे बर्फी जैसा नहीं होता है। तो ऊपर के पार्ट में आप देखोगे कि आपने टीथ चेक करना, आप देखोगे तो आपका टीथ जो होगा, जो कैनाइन होता है, आप देखोगे तो ऐसे थोड़ा सा नुकीले टाइप का होता है। ठीक है, तो कैनाइन जो होता है वो न्यूक्लियर पार्ट होता है। ये भी जो होता है आपका मोनोकस्पिड होता है। कैसा होता है? मोनोकस्पिड होता है, यानी कि एक कस्प होता है, वन रूट और वन कस्प, तो इसलिए इसको भी कहते हैं हम लोग मोनोकस्पिड। ठीक है, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है कि अगर आप टीथ को देखोगे, कुछ इस तरह के टीथ इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 2 रूट पाए जाते हैं। रूट की संख्या जो होती है वह 2 होती है। ठीक है, और आप गौर से देखोगे तो इसमें कस्प भी जो होते हैं वह 2 कस्प होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग बाई कस्पिड। ठीक है, इसे हम लोग टीयरिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं, मतलब फाड़ने वाला दांत। ठीक है, ये चीविंग टीथ होता है, ये खास कर क्या कहते हैं? मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, माने फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये मैस्टिफिकेशन ऑफ टीथ कहा जाता है। और मोलर जो होता है, जिसमें मोलर जो होता है इसमें जो रूट की संख्या होती है और कस्प की जो संख्या होती है, इनकी जो कस्प की संख्या होती है वो 3 कस्प होती है। इसमें 3 कस्प और 3 से 4 रूट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी कस्पिड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आप 3 ही है तो इसको कह सकते हैं हम लोग ट्राई कस्पिड। ठीक है, और इसका भी फूड पार्टिकल्स का क्या है? मस्टिफिकेशन या मैस्टिफिकेशन, यानी कि फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना या चीविंग करने का काम इसका होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग सीख लिए अकॉर्डिंग टू इसके शेप के आधार पर। ठीक है,
अब इसके बाद करते हैं कि ओरिजिन के आधार पर, टीथ के ओरिजिन के आधार पर भी हम लोग टीथ को अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग करते हैं सक्सेशन ऑफ टीथ। क्या बोलते हैं हम लोग? सक्सेशन ऑफ टीथ। एंड डालिए सक्सेशन ऑफ टीथ। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा कि सक्सेशन ऑफ टीथ की बात करें तो हम लोग इसके अगले सेक्शन में हम लोग जब मिलेंगे तो वहां हम लोग सक्सेशन ऑफ टीथ के बारे में सीख लेंगे। ठीक है, और जहां पर आपका थिकोडंट सोलोडंट, उसके बाद हम इसके टीथ के एक लेवल डायग्राम आपको बताना सिखा देंगे कि अलग अलग सेक्शन में कैसे इसको डिवाइड करते हैं, और एक टीथ का बड़ा सा डायग्राम बनाकर उसमें हम अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टीथ में इतना से सीख लिए, बेसिक कंसेप्ट टीथ का सीख लिए। बस हम लोग ओरिजिन ऑफ टीथ हम लोग सीखेंगे, जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।